तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। क्या चीज पढ़ेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत मतलब मिडाइवल इंडिया। तो मिडाइवल इंडिया को पढ़ने से पहले समझेंगे कि मिडाइवल इंडिया कहां से स्टार्टिंग हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। क्वेश्चन ये है कि इतिहास क्या है? कोई बता सकते हैं इतिहास क्या होता है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए? दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको। इतिहास क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास बोलते हैं, ठीक है। जो बीते हुए पल को हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको इतिहास बोलते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए इसको? अच्छा, जानकारी से क्या बेनिफिट होगा? एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, आप अपने एग्जाम के लिए बोल सकते हैं कि एग्जाम क्लियर के लिए बोल सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री पढ़ने से आप याद रखिएगा, आपका राजनीति बहुत मजबूत होगा। मतलब राजनीति का पार्ट जो है, पॉलिटिक्स वाला पार्ट आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। कैसे? तो पीछे जो बीता हुआ चीज रहता है ना, कल जो रहता है, उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो एक अनुभव आता है कि ओ, ये काम करने के बाद ये बेनिफिट होता है और ये काम करने के बाद ये लॉस होता है। इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं कि क्या चीज करने से कहां से क्या बेनिफिट होगा। जैसे अभी हमको पता नहीं रहता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ था, पता नहीं रहता, तो हम कैसे पता करते कि हाँ कुछ तो पता है मेरे। वहां पर जाने के बाद वहां खुदाई हुआ, खोदने के बाद देखे कि हाँ यहाँ से ब्लड बहुत सारा निकल रहा है, ये सब प्रोडक्ट निकल रहा है, तो माना वो ये सब युद्ध में यूज हुआ होगा, है ना। तो हम उसको क्या किए कि हम लोग को एक तरीके से समझ पाए कि हाँ इसके वजह से यहाँ इतिहास पढ़े तो इसके बारे में समझ पाए, तो समझ पाए तब ना हम लोग को पानीपत के बारे में पता चला। तो जब तक हम लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो एक राजनीति या फिर पीछे बीता हुआ कल को नहीं समझ पाते, और नहीं समझेंगे तो अच्छे तरीके से आगे और डेवलप करने में दिक्कत होगा। मुख्य रूप से इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इतिहास पढ़ने से पहले कुछ चीजें याद रखिए। हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, उससे पहले याद रखिए मध्यकालीन भारत से स्टार्टिंग होने से पहले आदमी का जन्म हुआ। माना ये समझ लीजिए, हम एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे। क्या है कि 0 डिग्री से आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। क्या हुआ कि एक समय था जिस टाइम धरती पर जीव जंतु का मतलब जीव जंतु का जन्म हुआ था, जब स्टार्टिंग पीरियड्स था। तो उस टाइम ना सब अपना जीवन यापन चाहता था। क्या चाहता था? जीवन यापन। क्यों? क्योंकि हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, बस यही समझता था। तो याद रखिएगा, ये 0 डिग्री लेवल से स्टार्टिंग होता है और यहीं से अपना पुराना इतिहास चालू होता है। इतिहास मतलब पुराना पल, यहीं से ना, जब स्टार्टिंग है, लाइफ स्टार्टिंग है, तो वहीं से ना इतिहास चालू होगा। स्टार्ट हुआ यहां से, और ना इतिहास जैसे स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ बीतते हुए चले जाता है। मतलब स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम होगा तो कुछ बीता फिर बीतते हुए चला गया। तो इस कंडीशन में क्या था कि आदमी ना चाह रहा था कि हम अपने जीवन यापन को बहुत बेहतरीन करें, जीवन यापन को बेहतरीन करें, और इस बेहतरीन करने के चक्कर में लगा हुआ रहता था। ना कि उस टाइम झंझट था कि हमारा जमीन वो क्यों है, वो जमीन मेरा है, वो जमीन मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम क्या था कि हम क्या खाएंगे तो कितने अच्छे तरीके से रह पाएंगे, अपने खाए और पड़ोसी को भी खिलाते थे। होता था ना, 2 पत्थर लिया, टकराया, आग लग गया, ओ ये आग लग रहा है, तुम भी करो, तुम्हारा भी घर में भी आग लगा करके आराम से कोई चीज पका सकते हो, ये सोचता होगा। कोई आदमी मछली पकड़ के खाया होगा, कोई बिच्छू खाया होगा, जो बिच्छू खाया होगा वो मर गया होगा। कोई देखा होगा, ओ मछली खाने के बाद टेस्टी लगता है, ओ चलो मछली खाते हैं, दूसरे को भी बताते हैं, ऐसा हुआ होगा। एक तरह से समझिए, निचले स्तर से क्या कर रहा था ना, ये विज्ञान को बढ़ावा दे रहा था। जब स्टार्टिंग पीरियड्स था, जब फर्स्ट टाइम स्टेज में था कि हाँ हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो है अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। अजी जल्दी से, तो कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बढ़िया काम करने के चक्कर में क्या होता था, कुछ बढ़िया चीज भी होता था, कुछ मतलब खराब चीज भी होता था। जो बढ़िया होता था उसको सब फॉलो करना चालू कर देता था, है ना। तो जो सब फॉलो करना चालू कर देता था उसी को बोला जाता था, जो सब फॉलो करते हुए चले आ रहा था
तो उसी को बोलता था कि मतलब इतिहास में ये बढ़िया हुआ इसलिए कर लो, नहीं हुआ जैसे हम आपको बताएं। तो एक समय था कि सब आदमी देख करके थोड़ा थोड़ा सा ग्रोथ होते जा रहा था, अपने आप को ग्रोथ करते जा रहा था। तो जो वो समय था, वो पीरियड्स था, उसको हम लोग एंशिएंट के नाम से जानते हैं। कौन सा पीरियड्स बोलेंगे उसको? एंशिएंट, जो कि प्राचीन भाग है। ठीक है, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ ना, हम आपको एक ग्राफ के थ्रू इसीलिए समझाने का कोशिश किए हैं। अब देखिए, यहां से आदमी ग्रोथ करना चालू किया, सबको पता चलने लगा वो यहां रहना है, यहां घर बनाना है। 10 आदमी मिलकर के घर बना लिया, एक जगह सब रहना चालू कर दिया। 10 आदमी घर बनाया, अब यहां पर एक जमीन था, इस टुकड़े में 10 आदमी घर बना लिया, 10 मिलकर के रह रहा है। अब क्या हुआ, इस 10 आदमी को चाहिए कि नहीं हमको यही हिस्सा दो, कुछ बोल रहा है हमको यही चाहिए, कुछ बोल रहा है हमको यही चाहिए, कुछ बोल रहा है यही चाहिए। कुछ इसमें ऐसा भी है कि बोला नहीं भैया चलो ठीक है, हम बीच में ही रह करके अपने आप को संतुष्ट है, इसी में रख लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि कुछ आपस में विवाद होना चालू हो गया। जब भारत, मतलब प्राचीन इतिहास जो बोलेंगे, प्राचीन भारत बोलिए या प्राचीन इतिहास बोलिए, ये क्या हुआ ना कि थोड़ा सा जब डेवलप होने लगा, तो आदमी क्या चाहता है कि हम ना अपना बेस्ट जगह पर जाकर के अपना जीवन यापन करें, ऐसा सोचने लगा। इस कंडीशन में क्या हुआ ना, आपस में झगड़ा विवाद होना चालू हो गया। क्या हो गया? विवाद होना चालू हो गया। और जब विवाद होना चालू हो गया तो क्या हो गया, आपस में विवाद होना चालू हो गया, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है राजनीति। क्या स्टार्ट हो जाता है? और जहां से राजनीति स्टार्ट हुआ, वहीं से मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया, मिडाइवल। ठीक है, समझ में आया? हम आपको प्राचीन को अभी हम स्किप किए, इसीलिए कि क्योंकि हमको प्राचीन पढ़ना नहीं है, हमको करना है कंपटीशन पास। तो प्राचीन को स्किप करके, एंशिएंट को स्किप करके हम सीधे चले आए राजनीति। अब बताइए अभी तक क्या हो रहा था यहां पर ना, इस हिस्सा में थोड़ा सा भी कुछ कर रहे थे तो डेवलप होते जा रहे थे, मतलब कुछ भी कुछ सीखते जा रहे, जैसे मछली खाना, पत्थर से आग लगाना, कोई फल को पका करके खाना, कोई फल को खाना, कोई अनाज है उसको रेडी करना, इसी तरीके से जमीन में उपज करना, ये सब आदमी करते रहा था, करते जा रहा था, धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा था। डेवलप होते हुए एक जगह बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और उस एरिया पर कब्जा करने के लिए आपस में झगड़ा होने लगा। तो झगड़ा जहां से होने लगा, वहीं से राजनीति स्टार्ट हो गया। और जब से राजनीति स्टार्ट हुआ, जब से राजनीति स्टार्ट हुआ, तब से क्या स्टार्ट हो गया? मध्यकालीन भारत। क्या बोलेंगे इसको? यहां तक समझ गए? यहां तक समझ गए? अब बताइए, अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन भारत में झंझट जब स्टार्ट हो गया, भैया हमको यही घर चाहिए, तो यहां पर जो मजबूत होगा वही ना जीत करके यहां पर घर बनाएगा। जो मजबूत पार्टी होगा, भैया हम ताकतवर हैं, लड़ाई करके हम इस एरिया को जीत लिए, इस एरिया को जीत लिए और यहां पर घर बना लिए अपना, है ना? तो राजनीति में क्या है, जो ज्यादा पावरफुल है उसका कब्जा होना चालू हो गया बेस्ट एरिया में, बढ़िया जगह में। तो पूरा मध्यकालीन भारत में, पूरे मिडाइवल में सिर्फ यही हुआ है। क्या हुआ है कि जो पार्टी मजबूत है उसको मार करके, उसको काट करके जीते चला गया। ठीक है, तो मैंने जिसके हाथ में राजनीति होगा वही सत्ता चलाएगा, ऐसा अभी भी है ना। लेकिन क्या है ना कि अभी लोकतांत्रिक वाला पार्ट है, जो जनता चुन करके लाएगा वो। लेकिन उस टाइम क्या होता था, राजतंत्र चला करता था, मतलब राजा जहां का है वही सब कुछ संभालेगा, चाहे आदमी को मारे, जिंदा रखे, कुछ करे, उससे कोई मतलब नहीं, उसका जो इच्छा हुआ वही करेगा। तो पूरे मध्यकालीन भारत में सिर्फ यही हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम इसका कुछ पार्ट अलग अलग करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। मध्यकालीन भारत स्टार्ट हुआ, ठीक है, हिस्ट्री का कुछ भाग है जो कि मध्यकालीन भारत से हम जोड़ करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, राजनीति स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हो गया? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। अब ये बताइए, जो पॉलिटिक्स में होगा, चाहे किसी तरीके का पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स को हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, तो अभी हम लोग डेमोक्रेसी में ही जी रहे हैं, तो डेमोक्रेसी नहीं, अभी हम लोग राजतंत्र को समझेंगे पहले, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है क्या? मिडाइवल, मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में राजतंत्र चला करता था। ठीक है, इस राजतंत्र में क्या था, जिसके हाथ में राजनीति का पूरा भार, मतलब जो उस टाइम का सर्वोसर्वा था, उसी के हाथ में क्या होता था? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे उसको?
एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पूरा हिस्ट्री इसी पर टिका हुआ है, पूरा हिस्ट्री एक एक वर्ड को जोड़ करके बना हुआ है। जो शासन में है वो प्रशासन चलाएगा, जो शासन में है वो क्या चलाएगा, प्रशासन। अगर उसके हाथ में प्रशासन है तो सारा इकोनॉमिकल कंडीशन को अपने कंट्रोल में रखेगा, जितना माल पत्थर है सब वो अपने कब्जा में रखेगा। कहां रखेगा, अपने कब्जा में रखेगा। तो क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था को वही कंट्रोल करता है। कौन, जिसके पास राजनीति है, जो राजनीति का बेहतरीन माना जाता है, मतलब जो ज्यादा ताकतवर है। सिंपल समझिए, जो ताकतवर है उसके पास प्रशासन रहेगा, और जो प्रशासन रख रहा है वही रखेगा, अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को भी, इकोनॉमिकल कंडीशन को भी कंट्रोल किया। और इसी बीच में क्योंकि यहां पर उस टाइम लोकतंत्र नहीं था, क्या था, राजतंत्र। तो जो राजा हुआ करता था ना, वो अपने धर्म को बढ़ाता था। जो भी राजा है मध्यकालीन भारत में, जो भी राजा रहा, वो क्या किया, अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। तो एक राजा क्या किया, अपने रिलीजन को बढ़ावा दिया ना। चीजें समझिएगा, सब कुछ को कोऑर्डिनेट करके। जो राजतंत्र संभाल रहा है वो उसके हाथ में पूरा, जिसके हाथ में शासन है उसके हाथ में प्रशासन है। ठीक है, जिसके हाथ में शासन है उसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन का सारा कुछ संभालने का पावर है। ठीक है, जिसके हाथ में शासन है वो अपने धर्म को बढ़ावा देगा, अपने धर्म को बढ़ावा देगा। जिसके हाथ में शासन है वो क्या करेगा, आर्ट एवं कल्चर में ना अपने संस्कृति को ज्यादा ध्यान देगा, अपने कल्चर। जैसे कि हम आपको सिंपल बताते हैं, अभी क्या है, सब राज्य का अपना अपना डांस है ना। मेरा ये डांस फेमस है, मेरा ये डांस फेमस है, करते हैं ना। जैसे फोक डांस कहाँ का है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। फोक डांस बताइएगा, हम फोक डांस के बारे में जानते हैं ना। तो सब स्टेट का अपना अपना फोक डांस है ना। हम आपसे पूछ दें, हम पूछ रहे हैं, अभी आपसे पूछेंगे, हम आपसे पूछ दे, कोई भी एक डांस ले लीजिए। जैसे बिहार में क्या है, बिहार का क्या फेमस है, क्या नाम है बिहार का, कजरी। ठीक है, आप कजरी लीजिए। कजरी कहाँ का है, जानते हैं। हम लोग इस पर डिबेट नहीं करेंगे, अभी करेंगे तो क्लास में थोड़ा दिक्कत। इसमें हम लोग बताएंगे आपको, जैसे कहीं का भी कोई भी कल्चरल डांस है तो उसको ज्यादा बढ़ावा दिया करता था राजनीति में। जैसे अब जो मुस्लिम समाज से राजनीति कर रहा है, जो हिंदू से है, जो सिख से है, जो सब धर्म से, क्या दीजिए, अच्छा डांस बोल रही हैं, चलिए छोड़िए, अभी वो डांस पे मत जाइए, अभी डांस नहीं करना। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स को संभाल रहा है, इन अपने एरिया में जो कला संस्कृति था उसको ज्यादा बढ़ावा दिया। और याद रखिएगा, पूरे मध्यकालीन में सबसे ज्यादा इसी पर फोकस किया गया, क्या चीज पे, आर्ट एवं कल्चर। और जो राजा आर्ट एवं कल्चर पर ज्यादा फोकस किया है, उन्हें इसको ले डूबा है। साइंस है ही नहीं उसके पास कुछ। और आप पूरा मध्यकालीन को पलट के देखिएगा, पूरा मिडाइवल में क्या हुआ है, सिर्फ राजनीति हुआ है, सिर्फ मारपीट हुआ है। हमरे जमीन है, इसको दे दो भैया, ये मेरा जमीन है, हिस्सा मेरा है, चाहे कोई भी रहे। पूरा मध्यकालीन भारत को पलट के देख लीजिएगा, कोई भी राजा आया है वो सोचा है कि हम अपने पूरे एरिया को कब्जा में कर लें, उस एरिया में जो बढ़िया बढ़िया सब चीजें सबको अपने पास में ले लें और आराम से मदिरा पिए और जीवन यापन करें। डांस देख रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, आराम से जीवन यापन करें। इंडस्ट्री लगाने का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है पूरा मध्यकालीन भारत में। तो इंडस्ट्री लगना माना साइंस को बढ़ावा देना। तो पूरा मध्यकालीन भारत में अगर लगा भी है इंडस्ट्री, तो अपने साम्राज्य को, माना अपने घर को, माना राजघराना को, जैसे सूती वस्त्र का व्यापार लगा। ठीक है, सूती वस्त्र का इंडस्ट्री लगाया गया और यहां से क्या हुआ, सूती वस्त्र को रेडी किया गया और सूती वस्त्र को रेडी करके अपना पूरे परिवार को पहनाने के लिए सूती वस्त्र रेडी कर रहा है, ये नहीं कि व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का इंडस्ट्री लगा, गुड़ मिल लगा, चीनी मिल लगा। तो भैया मेरा राजघराना परिवार जो खाएगा क्या, उसके लिए एक इंडस्ट्री लगा दो। ये चीज हुआ है, ये नहीं कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है साइंस को। तो मैंने समझिए, ये सिंपली समझ लीजिए, जब मध्यकालीन भारत आया, मिडाइवल आया, तो राजनीति को फोकस किया गया। और जब से राजनीति फोकस हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लिया गया। और एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में आया तो पूरा अर्थव्यवस्था इसके हाथ में आ गया। और अर्थव्यवस्था इसके हाथ में आ गया तो इस धर्म को धीरे धीरे बढ़ावा देना चालू कर दिया। और धर्म को जैसे बढ़ावा दिया, आर्ट एवं कल्चर पे फोकस करके
अपना जो कल्चरल है उसको ज्यादा फोकस किया और पूरे साइंस को ले डूबा। समझ गया? मध्यकालीन भारत, बस इतना ही चीज का क्वेश्चन आता है और इतना ही चीज पूछता है बार बार। ठीक है, कब पूछ लेगा कि राजनीति में कौन कब कहां का शासक था, क्वेश्चन आ गया। दूसरा पूछ दिया वहां का प्रशासन व्यवस्था क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, जैसे कि आप पूछ दिया कि अकाउंटेंट को क्या बोला जाता था, अकबर के टाइम में जो पैसा का देखरेख करता था उसको क्या बोला जाता था, सेना नायक जो था उसका क्या काम हुआ करता था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसके बारे में। उसके बाद अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिकल कंडीशन, कि सोना का सिक्का कौन चलाया, चांदी का सिक्का कौन चलाया, शीशा का सिक्का कौन चलाया, तांबा का सिक्का कौन चलाया, चमड़ा का सिक्का कौन चलाया, ये क्वेश्चन आता है। और सबसे ज्यादा चूंकि धर्म है तो धर्म को बढ़ावा देगा, तो ऐसे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। कौन सा कला संस्कृति को ज्यादा फोकस किया, और कौन सा इंडस्ट्री कभी नहीं पूछता है, क्योंकि इंडस्ट्री हुआ ही नहीं ग्रोथ। चीज समझे पूरा मध्यकालीन भारत में क्या हुआ है। तो हम लोग को मध्यकालीन भारत में सिर्फ इतना ही चीज पे फोकस करना है, तो बहुत बड़ा। मध्यकालीन पढ़ना चालू करेंगे तो हम लोग अगर एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे तो मोटा मोटी 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। वैसे नहीं पढ़ना, पढ़ना है सिर्फ वही चीज जो कि एग्जाम में आता है, दूसरा कुछ फोकस नहीं करना। ठीक है, समझ गए? यहां तक समझ गए? तो अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत पे, मिडाइवल इंडिया। मध्यकालीन भारत को हम 2 भाग में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। अभी समझ गए ना क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बताइए। सबसे पहले राजनीति पढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रशासन, तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था, चौथा नंबर धर्म, पांचवा नंबर क्लास, आर्ट एवं कल्चर, उसके बाद सबसे लास्ट में साइंस। ठीक है, समझ गए? लेकिन आवाज नहीं आया, फिर से एक बार। सबसे पहले राजनीति, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था, चौथा नंबर धर्म और कल्चरल जो भी आता है मतलब, और पांचवा नंबर कला और संस्कृति, और सबसे लास्ट में विज्ञान। ठीक है, अब पूरे मध्यकालीन भारत को हम 2 भाग में आपको डिवाइड करके पढ़ाएंगे। 2 भाग कौन कौन सा लेंगे? उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में ना मास्टर का सर याद कीजिए, भारत का पिक्चर याद है ना, नॉर्थ साइड ऊपर, नीचे साइड में साउथ, उसको बीचों बीच डिवाइड करके 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को उत्तर भारत, नीचे वाले को साउथ। ठीक है, अब उत्तर भारत का कुछ कुछ हिस्सा है, देखिए यहीं से स्टार्ट होता है भारत पर आक्रमण, जिसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम आक्रमण। दूसरा आता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर किसका किसका कब्जा था इसको पढ़ेंगे। और तीसरा आता है मुगल साम्राज्य। क्या आता है? मुगल साम्राज्य। तो इसको हम लोग उत्तर भारत में डिवाइड करके रखेंगे। ठीक है, और दूसरा जो आता है, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना था बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। क्या बोलेंगे? और एक आता है बहमनी साम्राज्य, पूरे ब्राह्मण का साम्राज्य था ये दोनों। ठीक है, आप नाम सुना हुआ होगा, इसीलिए हम हिंदी में लिखे हैं, जो कि आपके दिमाग में घुस जाएगी। ये सब नाम बार बार सुना हुआ था। तो उत्तर भारत में किसको किसको रखे? मुस्लिम साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य। और दक्षिण भारत में किसको रखे? विजयनगर और बहमनी। समझ में आ गया? कितने भाग में इसको डिवाइड कर दिए? टोटल 5 भाग। किसको? मध्यकालीन भारत को कितने भाग में डिवाइड कर दिए? टोटल 5 भाग। इसको 2 भाग में हम करके आपको बता रहे हैं, ऊपर नीचे करके। ठीक है, टोटल 5 भाग में। लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो 3 भाग रखेंगे उत्तर में, 2 भाग दक्षिण में। ठीक है, तो कौन कौन सा भाग हुआ? मुस्लिम साम्राज्य, दिल्ली साम्राज्य, राज्य मुगल साम्राज्य, विजयनगर, बहमनी। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब इस 5 का क्या चीज पढ़ना है? 5 चीज पढ़ना है। कौन कौन सा? सबसे पहले राजनीति, सबसे पहले दूसरा नंबर प्रशासन, तीसरा नंबर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशन, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर विज्ञान है, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि विज्ञान बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। विज्ञान जो है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ गए यहां तक? अब देखिए, चूंकि हम आपको बताए उत्तर भारत को स्टार्ट करेंगे, उत्तर भारत में भी कुछ हिस्सा है जो कि पूरब साइड में आया करता है। कौन साइड में आया करता है? पूरब साइड में। तो हम लोग इसको नाम रख दिए पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा चीजें, ये हम आपको भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिर्फ दे रहे हैं।
पूर्व मध्यकाल में 647 एडी से 1206 का कहानी जो आता है इसको देखेंगे। इसमें आता है राजपूत काल आता है। राजपूत काल में भी कौन, तो हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना आता है। बस इतना ही चीज आता है। इसको पढ़ेंगे कैसे ये हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ दिमाग में सेट रखिए। अब देखिए उत्तर मध्यकाल में जो आता है दिल्ली सल्तनत, माना 1206 से लेकर के 1526 तक, और मुगल साम्राज्य में आता है 1526 से लेकर के 1707 तक। इसके बाद इसके बीच में थोड़ा सा और आगे है, उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा उत्तर भारत का जो हिस्सा है इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जो कि एक बार में याद हो जाए। क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है तो यहीं से बनता है, उत्तर मध्यकाल से, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन इससे पहले रहता है, उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। आपको मुंह जवानी हो जाएगा, जब यहां से निकलिएगा आपको याद रहेगा, ये हम आपको श्योर बता रहे हैं, जैसे कि आपको सब कुछ याद रहता है। तो मध्यकालीन भारत में एक आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग राजपूत काल के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, क्या चीज बोलते हैं इसको, राजपूत शासन। इस टाइम क्या होता है 647 से लेकर के 1206 एडी तक का बीच के बाद का रहता है, ठीक है। इसी में रहता है हर्षवर्धन का मृत्यु और दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का कहानी है इसी के बीच में। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे, पहले उससे पहले चीजें समझिए। ये समझ गए कितने भाग में डिवाइड किया, 6 भाग में है। 6 भाग में एक भाग को नहीं पढ़ना है, बाकी सबको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पर आते हैं। एंशियंट को जब देख रहे थे तो ये क्या कर रहा था ना कि साइंस को बढ़ावा दे रहा था ना बढ़ावा, ईटा बजाना, मछली खाना कर रहा था ना, तो क्या कर रहा था, साइंस को ग्रोथ दे रहा था। लेकिन जैसे आदमी को बुद्धि हो गया कि नहीं भैया इस जमीन पे हमारा ही घर रहना चाहिए, वहीं से गिरना, पतन होना चालू हो गया। माना साइंस जो है गिरना चला गया, गिरते चला गया। और क्या हुआ, डेवलप क्या हुआ, सबसे ज्यादा राजनीति, राजतंत्र, दूसरे पर अधिकार करना, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, धन को लूट करके लाओ, क्या हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत करो, यही सब चीज स्टार्ट हो गया। तो इसी को हम लोग सामंतवाद के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सामंतवाद। हाँ, यहीं से स्टार्टिंग होता है सामंतवाद, यहीं से स्टार्टिंग होता है। और देखिए यहीं पर सब कुछ बीत गया। समाज आया ना, समाज में ना कोई भी एक हिस्सा का ले लीजिए, राजनीति हो गया ना, राजनीति स्टार्ट हो गया, अर्थव्यवस्था, धर्म, सब कुछ कहानी खत्म होते चले जा रहा है। लेकिन साइंस का कहीं नाम नहीं आया। और ये गिरते हुए ऐसे स्टेज में चला गया कि उठना बहुत मुश्किल हो गया, यहां पर कि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सबको, एक उसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है। जब इन सब चीजों से उठ करके देखा गया तो लगा कि नहीं, इस सब चीज से बढ़िया है कि साइंस को ग्रोथ दो। साइंस को जिस दिन से ग्रोथ देना चालू कर दिया उसी दिन से आधुनिक भारत का स्टार्ट हो जाता है। चीज समझे, यहां तक समझ गए। और यही आधुनिक भारत अभी जो हम लोग जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, है ना, लोकतंत्र में जी रहे हैं। तो लोकतंत्र में क्या है कि समाज, जनता जो है चुन करके कोई एक प्रतिनिधित्व को रेडी कर देता है। प्रतिनिधित्व रेडी होने के बाद वही पूरे जनता का हर बात को सब जगह फोकस करके रखता है। और इसमें सबसे ज्यादा किसको ग्रोथ दिया गया, साइंस को, ठीक है। राजनीति है, राजनीति के साथ में साइंस को ग्रोथ दिया जा रहा है, साइंस को सबसे फर्स्ट रखा गया है। अभी आप देख रहे हैं एआई, है ना, आया ना, तो क्यों रखा गया है, क्योंकि उसको ग्रोथ दिया जा रहा है। अब चलिए, इससे पहले हमको पढ़ना है मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम आपको अभी बताया ना कितने भाग में डिवाइड किए, देखिए यहां पर 5 भाग में किए थे टोटल। 5 भाग में सबसे पहले कौन है, मुस्लिम आक्रमण। तो स्टार्टिंग ही से होगा, है ना, कहां से होगा, मुस्लिम आक्रमण। आइए अब मुस्लिम आक्रमण को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। समझ पाए कैसे घुसे हम लोग अभी हिस्ट्री में, समझ गए, पक्का पक्का ना। अब देखिए भारत का कुछ हिस्सा, पहले वाला भारत का कुछ हिस्सा इस तरह बहुत ज्यादा बड़ा एरिया था, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा में कौन था, ये वाला हिस्सा यहां पर समझिए, ये जो है ना जम्मू एंड कश्मीर जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया। तो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया में पहले मुस्लिम और ब्राह्मण बहुत ज्यादा रहा करता था।
कश्मीरी पंडित का नाम देखते हैं ना, अभी जो आता है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है, कश्मीरी पंडित जो सुनते हैं। तो इस एरिया में मुस्लिम और ब्राह्मण का बहुत बड़ा एरिया था। किसका किसका एरिया था? ब्राह्मण का। समझिएगा, चीजें समझिएगा, दिमाग में घुस जाएगा, एकदम 100% घुस जाएगा। तो क्या हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जीवन यापन सही चल रहा था। अब ना यहां पर सब राजनीति स्टार्ट करना चालू कर दिया। राजनीति मीन्स कैसा? चाहता था कि हम इस पर आक्रमण करके इस एरिया को अपने अंडर में कर लें, और यहां पर जो जीवन यापन का व्यवस्था है, उस टाइम जीवन यापन के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था रहता था, हम आपको बताएं ना, कि नदी के पास में सब रहना चाहता था। नदी के पास में इसलिए क्योंकि पानी अगर बढ़िया से मिल जाए तो कभी भी हम लोग सांस लेने के लिए झगड़ा नहीं करते। करते हैं क्या? पहले भी बताया ना आपको, सांस लेने के लिए कभी झगड़ा किए हैं? पानी के लिए झगड़ा होता है। ऐसा होता है कभी कि हाँ तुम्हारे घर में जाकर के सांस ले रहे हैं, हमारे घर में सांस का ले रह जाओ, ऐसा होता है क्या? अगर किसी की दूसरे घर में चल जाइए पानी लेने के लिए, तो पानी के लिए झगड़ा हो जाता है, हो जाता है। तो हमेशा नदी के पास में जीवन यापन करना ज्यादा पसंद करता था। ठीक है, तो कंडीशन वही हुआ। नदी था यहां पर, एक नदी हम आपको पहले बताए हैं, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी पर चले हम लोग, तो आपको हम बताए थे सिंधु नदी के बारे में। कहां से निकलती है सिंधु नदी? कहां से निकलती है? इंडस रिवर। कौन सा लेक से? 3 नदी बताए थे ना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। कहां से निकलती है? हे भगवान, मानसरोवर झील भूल गए? निकलती है ना, वहीं से। देखिए, तो मानसरोवर लेक से निकलने के बाद यहां से एक नदी जो है ऐसे होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान चली जाती है। तो उसी एरिया का कहानी है। इस एरिया में नदी रहने की वजह से, हम आपको नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसीलिए बताएं स्ट्रक्चर की दिमाग में सेट रहेगा। सिंधु नदी रहने की वजह से क्या होता था ना, कि यहाँ पर व्यापार करने में बहुत ईजी होता था। मछली मार करके ले जाना, आसपास के एरिया में बेचना, और जल्दी से पैसा कमा करके लौट जाना। इससे क्या होता था कि इधर जो मुस्लिम और हिंदू रहा करता था ना, मुस्लिम और ब्राह्मण जो रहा करता था, उसका अच्छा तरीका से व्यापार हो रहा था, जीवन यापन भी मस्त तरीके से चल रहा था उन लोगों का। तो यही चीज ना, इसके जस्ट पीछे वाला आदमी, मतलब इस एरिया में भी तो आदमी रहा करता था ना, उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अरब, अरेबियन कंट्री। क्या बोलते हैं? अरेबियन कंट्री। तो इस नदी के इस पार वाला आदमी जितना था, उसको पसंद नहीं आ रहा था, रास नहीं आ रहा था उसको। अरे यार, ये लोग तो मस्त रहता है, क्यों ना हम लोग भी कुछ इस पे आक्रमण करके ये एरिया को अपने कब्जा में कर लें। कब्जा में कर लेंगे तो हमारा भी जीवन मस्त चलने लगेगा। यही सोचा। क्या किया? अरब का कुछ आदमी जो कि उस टाइम वहां पर राजनीति किया करता था, जो वहां का लीडर था, वो सोचा इस पे आक्रमण करे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला नाम का एक राजा था। ठीक है, उबैदुल्ला क्या करता है, सिंध वाला एरिया, अभी सुनते हैं ना, गुजरात पंजाब सिंध जो आता है, जनगण मन में सुने हैं ना, सिंध जो आता है, सिंध वाला एरिया, वही सिंध वाला एरिया में उबैदुल्ला अटैक करता है। कौन अटैक करता है? उबैदुल्ला। और सिंध वाला एरिया में जो हीरो था, हीरो कौन था? ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों मिलकर के इसको खदेड़ दिया, भैया हरा दिया, जितना मुश्किल। सबसे पहला अटैक हार गया। सबसे पहला अटैक 711 स्टार्ट हो गया है मध्यकालीन भारत। क्या स्टार्ट हो गया? मध्यकालीन भारत। 711 में उबैदुल्ला अटैक करता है, किस एरिया में? सिंध वाला एरिया में। क्या हो गया? हार गया। फिर दोहरा के तैयारी करता है, फिर मारता है, और इस बार जो किया, वहीं का हीरो एक और है, बुदैला। क्या नाम है उसका? बुदैला। 711 में ही बुदैला सिंध वाला एरिया में फिर अटैक किया, फिर हार गया, कोई ऑप्शन नहीं लगा। तब क्या कहता है, ये उबैदुल्ला जो है ना, उबैदुल्ला कहता है भैया कोई बढ़िया आदमी को सामने लाना पड़ेगा। तो बढ़िया आदमी को सामने लाने के लिए इसका एक दामाद था। ठीक है, एक दामाद था। कहा जाता है कि शादी हुआ था, अभी उसका क्लियर देखिए 2-3 जगह से इसका डेटा निकला हुआ है, अभी क्लियर नहीं, लेकिन हम बता दें। ठीक है, इसका दामाद था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में आक्रमण करता है, देख रहे हैं यहाँ पर, वही है, हाँ वही है। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। कब अटैक करता है? 712 में एक अभियान चलाता है, और वही कश्मीर में एक हीरो हुआ करता था, मतलब सब जगह का एक नायक रहता ही है कि भैया ये बढ़िया आदमी है, इसको नायक बना दो। तो इस एरिया का नायक था दाहिर।
क्या नाम था? दाहिर। दाहिर को हरा देता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण बोले या बोले भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दोनों बात करें तो 712 ईस्वी में कौन किया है? मोहम्मद बिन कासिम। क्या ये क्वेश्चन याद हुआ? कंठस्थ याद हुआ? अगर आपसे पूछे कोई कि भारत में सबसे पहला आक्रमण तो कौन किया है? कब किया है? किसको हराया? दाहिर को। किसको हराया? दाहिर को। और कहां आक्रमण किया था? कहां किया? क्या ये पहला आक्रमण था? नहीं, तीसरा आक्रमण था। दो आक्रमण इसका पूर्वज माने जो इसके गुरुजी लोग थे वो कर चुके थे। कौन कौन? उबैदुल्लाह और बुदैला। उबैदुल्लाह और बुदैला। याद हो जाएगा, बोलते बोलते याद हो जाएगा, ठीक है। 711 में हुआ था लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 712 में जो अटैक हुआ उससे इफेक्ट हो गया भारत को। और पहला आक्रमण होता है मुस्लिम आक्रमण, जो कि भारत में घुस गया जीत करके। जीत करके कौन किया है? मोहम्मद बिन कासिम। याद रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम 712 में पहला अटैक, और किसको हरा देता है? दाहिर को। और किस एरिया में? सिंध वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए मनोबल बढ़ जाता है। जैसे आप एक एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा ना, आपको लगेगा नहीं भैया और 10-15 वो एग्जाम दे करके बढ़िया बढ़िया एग्जाम निकालिए लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही हुआ कासिम के साथ। कासिम को लगा ये एरिया को हरा दिए तो लगले अटैक कर दिया, वो तुरंत अटैक किया 713 में जो अटैक किया, और क्या किया? मुल्तान को जीत लिया। पाकिस्तान में है ना मुल्तान वाला हिस्सा, देखा ना, मुल्तान का सुल्तान अभी सुनते हैं ना, सहवाग को जो बोला जाता है, जहां पर सहवाग ट्रिपल सेंचुरी लगाया था, मुल्तान का सुल्तान नहीं बोलते हैं उसको? नहीं सुने आप लोग, क्रिकेट नहीं देखते हैं इसीलिए नहीं पता है। तो वही एरिया है मुल्तान का। 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लेता है। ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? भारत का। सबसे पहले दाहिर को हराया, सिंध वाला एरिया 712, 713 में किसको? मुल्तान। अब यहां जैसे पहुंचा, देखिए आप याद कीजिए, हम आपको 5 लाइन बताए थे जो कि प्रमुख था। राजनीति, उसके बाद क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, 3 चीज कंट्रोल कर लिया। 3 चीज कंट्रोल कर लिया। ये 3 चीज कैसे कंट्रोल किया? ये एरिया में जीत गया, उसका तूती बोलने लगा। तूती बोलने लगा तो क्या किया? वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर को अपने अंदर में ले लिया। किसको ले लिया अपने अंदर में? एडमिनिस्ट्रेशन पावर को। एडमिनिस्ट्रेशन पावर जैसे उसके अंदर में आया तो उसका जितना खर्च उसका निकालने के लिए कुछ तो करेगा ना। क्या किया? टोटल खर्चा को निकालना चालू किया। क्या किया? और अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। अर्थव्यवस्था लिया तो उसको लगा कि अरे यार ये एरिया तो मस्त एरिया है, जीवन यापन के लिए बहुत अच्छा है, कुछ किया जाए। ये यहां सोच करके रहने के लिए कभी नहीं आया था। ये क्या किया? यहां पर ना धर्म के विरुद्ध का लड़ाई स्टार्ट करवा दिया। धर्म का विरुद्ध लड़ाई मैंने समझ लीजिए, हिंदू को मुस्लिम में, जैसे आप बताए थे ना, ब्राह्मण और मुस्लिम दोनों एक साथ बहुत अच्छे से जीवन यापन किया करता था, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया जो था। लेकिन वो एरिया में क्या किया? धर्म के विरुद्ध लड़ाई चालू करवा दिया। क्या किया? मुसलमान को थोड़ा सा अपने से बढ़ावा दे दिया, और बढ़ावा दे करके वहां का कोई एक पावर दे दिया। बोला कि तुम यहां पर पावरफुल इंसान हो, तुमको जो चाहे वो करो, हम यहां पर तुमको खाली तुम हमको टैक्स पहुंचाते रहना, कर देते रहना, और तुम यहां पर इंजॉय करते रहो, ठीक है। यही कह करके क्या किया? वो एरिया दे दिया किसको? मुस्लिम के हाथ में। किसके हाथ में दे दिया? मुस्लिम के हाथ में। समझ गए? यहां तक समझ गए? मुस्लिम के हाथ में दे दिया, और बोला कि इस एरिया से टैक्स ऐसे नहीं जाएगा, टैक्स लेने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लोगे टैक्स भैया? तो टैक्स लगाने के लिए एक टैक्स का तरीका अपनाया। क्या बोला? इसको हम लोग बोलते हैं जजिया कर के नाम से, हम बताते हैं जजिया कर क्या होता है, जजिया टैक्स क्या होता है। ये बोला कि इस एरिया में जितना मुसलमान है उसको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, गैर मुसलमान को टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी धर्म रहिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसी को हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलेंगे? जजिया कर, ठीक है। समझ गए? तो क्या हुआ? गैर मुसलमान से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर, माना कहा गया कि आप सुरक्षित रहेंगे या नहीं। अगर आपको लगता है आप ये टैक्स नहीं देंगे तो आप मुसलमान बन जाइए, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझे? जजिया कर समझ गए?
जजिया कर माने गैर मुसलमान से लिया जाने वाला टैक्स को जजिया कर बोलते हैं। देखिए यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया? कौन लगाया? भारत में पहला आक्रमण मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सब समझ गए, यहां तक समझ गए। 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में कहां पर आक्रमण हुआ? सिंध में। उसके बाद 713 में मुल्तान, 713 में मुल्तान, और यही 713 में जजिया टैक्स लग गया। किस पे लग गया भैया? गैर मुसलमान पे। समझ गए? लेकिन इस समझ गया ये एरिया ना ब्राह्मण का एरिया है, बाबू भड़क जाएगा। अगर भड़क गया तो फिर थोड़ा मोड़ा जो एरिया कब्जा में है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। दिमाग से बहुत तेज था वो, भारत पर आक्रमण तो किया था लेकिन दिमाग से वो बहुत तेज था। कहां फंस गया आकर के? फंस गया भैया, अगर हम सब पे टैक्स लगा दिए तो भारी दिक्कत हो जाएगा। देखा गया यहां पर ना सबसे ज्यादा झगड़ा करने के लिए कौन उछल रहा है, उसी पे टैक्स लगा दो। क्या किया? 3-4 आदमी को छोड़ दिया। किसको किसको छोड़ दिया? बच्चा को कहा कि नहीं बच्चा टैक्स नहीं लेंगे, जितना बच्चा है उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे। जो बूढ़ा आदमी है उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। औरत है उस पर टैक्स नहीं लेंगे। विकलांग पर टैक्स नहीं लेंगे। और सबसे बड़ा साम्राज्य जो था कौन था? ब्राह्मण का। भैया आपसे भी टैक्स नहीं लेंगे। अब बचा हुआ आदमी कोई बोलेगा? कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का एरिया था। बचा हुआ आदमी टैक्स देना चालू कर दिया, मजबूर हो गया। नहीं देगा तो उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ जाएगा। जो नहीं चाह रहा था टैक्स दे वो धर्म परिवर्तन कर लिया। कितने आदमी को छोड़ दिया मोहम्मद बिन कासिम? बच्चा को छोड़ दिया, बूढ़ा, औरत, विकलांग और ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण पर क्वेश्चन ये था, ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाने वाला आदमी कौन है? कौन है? कासिम। समझ गए? क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ब्राह्मण को छोड़ करके सब पे टैक्स लगाने वाला कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। समझ गए? क्या यहां तक समझ पाए? क्लियर है? दिमाग में घुसा? और नहीं घुसा तो भरा हुआ है भूसा। क्या ये समझ पाए? क्लियर हो गया? जब जजिया कर की बात आए तो पहले जजिया कर को थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या किया गया? किसको छोड़ दिया गया? इस सबको छोड़ दिया गया। लेकिन भविष्य में ऐसा ऐसा आक्रमणकारी आया जो ना ब्राह्मण पे भी टैक्स लगा दिया। तो ब्राह्मण पर टैक्स लगाने वाला, क्योंकि जजिया कर का वर्ड आया इसलिए हम जजिया कर के बारे में बता दे रहे हैं आपको। फिरोज शाह तुगलक, FST इसको बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक। FST जब आया था, फिरोज शाह तुगलक जब आया तो ब्राह्मण पर भी टैक्स लगा दिया। ठीक है, जब ब्राह्मण फ्री था, ब्राह्मण पर जब टैक्स नहीं था, तो जब बिना ब्राह्मण पर टैक्स कौन नहीं लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मण पर टैक्स कौन लगाया? FST, फिरोज शाह तुगलक। कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक। क्या ये समझ पाए यहां तक? जजिया कर के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब जजिया कर स्टार्ट हुआ है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या ये हिस्ट्री की तरह लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? हाँ, इतना इजी में पढ़ रहे हैं ना। यही हम हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो आपको ना लगेगा कि नींद आ रहा है, आप सो जाते हैं, मजा आ जाएगा सोने में, इससे बढ़िया। इसीलिए हम आपको बोले थे कि हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका मेरा अलग होगा, सबसे अलग पढ़ाएंगे हम आपको, किसी एक तरीके से नहीं। फोकस वही 5 चीज पे रहेगा। छठा चीज है साइंस, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि साइंस ग्रोथ ही नहीं है पूरे मिडाइवल में, मध्यकालीन में। इसके बाद क्या हुआ? जजिया करना। बाद में क्या हुआ? अकबर का जब शासनकाल, अभी हम अकबर पे आए नहीं, हम खाली जजिया कर आ गया, इसीलिए हम जजिया कर के बारे में बता दे रहे हैं। जब अकबर आया तो क्या किया? 1564 में ना जजिया कर को खत्म कर दिया। कहा भैया ये जजिया कर कुछ नहीं चलेगा, अगर ये जजिया कर रह गया तो हम जो है किससे शादी नहीं कर पाएंगे। अकबर का शादी किससे हुआ था? जोधा। लेकिन सच नहीं है, ये गलत है। हम आपको बताएंगे क्यों गलत है, बताएंगे। जोधा अकबर कहने का है, जोधा के साथ अकबर का शादी नहीं हुआ। आगे बताएंगे हम, अभी छोड़ दीजिए, अभी नहीं। वही तो है इंटरेस्टिंग ना, अभी समझ लीजिएगा फिर कहानी खत्म हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत नहीं, एकदम बताएंगे। जब चैप्टर स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट तो करना है ना। तो अकबर जब आया तो कहा कि 1564 में भैया जजिया कर मत लगाओ, क्योंकि ये खतरा मोल है, हम लोग उससे रिलेशन जोड़ रहे हैं, रिलेशन वाला आदमी पे टैक्स लगा देंगे बवंडरे हो जाएगा, इसको खत्म कर दो। क्या किया? 1564 में खत्म कर दिया। औरंगजेब जब आया
ये फिर से लगा दिया, कहा भैया हमारा बाबू दादा करीब गए तो हमारा मतलब हम तो लगेबे करेंगे। औरंगजेब क्या किया, 1679 में फिर से जजिया टैक्स लगा दिया। जजिया कर समझ गए, जजिया कर क्या है, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला टैक्स, जिसको हम लोग जजिया टैक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनली जो है क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला नाम है इसका, पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्या किया, पूर्ण रूप से इसको खत्म कर दिया। किसको, जजिया टैक्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, इस बीच में इसका नाम भी चेंज हुआ जजिया टैक्स का। इस बीच में इस टैक्स पे कभी बढ़ा कभी घटा, कुछ ऐसे कंडीशन लगते चला गया। तो इसमें मुख्य रूप से जजिया टैक्स की बात आए तो हम फोकस करेंगे 3 चीज को। सबसे पहले कौन लगाया, ब्राह्मण पर कौन लगाया, FST, क्या बोलेंगे, फिरोज शाह तुगलक। कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक। भैया खत्म कौन किया, अकबर। फिर से खत्म कौन किया, फिर से कौन लगाया। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जजिया टैक्स के लिए काफी है। आपके दिमाग में ये 4 क्वेश्चन रहना चाहिए घुसा हुआ। सबसे पहली बार जजिया टैक्स कब लगा, 713 में। इसके बाद क्या हुआ, 713 में टैक्स लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये विदाउट ब्राह्मण था, ब्राह्मण पर कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मण पर टैक्स लगा। कौन लगाया, FST, फिरोज शाह तुगलक। FST कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक। खत्म कौन किया, अकबर। औरंगजेब फिर लागू किया और फिर मोहम्मद खत्म कर दिया। क्या यहां तक समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आगे पढ़ाएंगे तो भूलिएगा नहीं ना, पक्का? मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है? हाँ, अब बताइए, अभी हम आपको बताए थे 5 कारण। देखिए उस 5 कारण पे फिर से चलते हैं। अरबों का सिंध विजय का कारण क्या क्या बना, अरबों मतलब मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, मुसलमान था, पहला मुसलमान आक्रमण भी हुआ। कारण क्या क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि मुसलमानों का विस्तार करना था उसको। आ गया राजनीतिकरण, इसी में धर्म भी छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ। क्या करना था उसको, मुसलमानों का विस्तार करना था। क्वेश्चन बना, हम आपको जो 5 चीज बताए थे। दूसरा नंबर, धन की प्राप्ति, लूटना था उसको, लूटना था। ठीक है, तीसरा, बढ़ावा दिया अपना धर्म को, आराम से आया यहां पर लूटा, उसके बाद दे दिया, एक टैक्स लगा दिया, जजिया टैक्स। भैया जो रहेगा वो जिएगा आराम से, जो रहेगा वो जिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपने धर्म को बढ़ावा दे दिया, विस्तार कर दिया, अपना प्रचार प्रसार करके यहां से निकल गया, फिर लौट के चला गया। चीज समझ गए यहां तक समझ गए? जहां तक हम आपको समझा पाए, जहां तक हम आपको समझा पाए, आप एक बार देख करके समझ लीजिए। इसमें क्या हुआ, जैसे जजिया कर के बारे में हम बताए आपको, यह एक प्रकार का धार्मिक टैक्स मना है ना, रिलीजन से रिलेटेड है। जो रिलीजन से बाहर है उसके लिए टैक्स है, गैर मुसलमान पर लगाया जाता था। और जो नहीं देता था उसको क्या कहता था, धर्म परिवर्तन कर लो, मुसलमान बन जाओ। और इसी टैक्स का, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, इसी टैक्स का नाम चेंज करके, जब ये बहादुर आया था ना शेरशाह, तो ये क्या किया था, नगर कर नाम रख दिया था इसको। हाँ, नगर टैक्स। ठीक है, नगर टैक्स के नाम से इसको फेमस कर दिया था। यही कौन सा टैक्स को, जजिया टैक्स को। किसको, जजिया कर को। यही सब आदमी है जो कि टैक्स लगाया था, हटाया था, जोड़ा था, सब यही सब आदमी है। ये सब आप पहचान नहीं पाइएगा अभी, काहे कि आपका दोस्त नहीं है। कौन पसंद आया, सबसे ज्यादा पसंद कौन आया इसमें, इबला। हाँ, यही कारण यहां पर ही तबाही मचा के गया है, जो दा अकबर हो गया। समझ गए, ये कौन है, देखिए वो लोग बहादुर आदमी है, तुरंत पहचान लिया, शेरशाह सूरी। ये कौन है, ये कौन है, कोई होगा, हमको क्या काम है, गोलू मोलू सा है ना। सब आप तुरंत पहचानने लगिएगा, देखिएगा आपको पिक्चर के साथ में जब पढ़ाएंगे ना सब समझ में आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है? ये स्टार्टिंग है, इसीलिए ज्यादा लोड मत लीजिए, ले लीजिएगा तो उलट जाइएगा।
उलटने से बचिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास जिस दिन होगी उस दिन कवर करेंगे।